गंगणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, मंगलमूर्ति मोरया। गंगणपतये नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज जय गणेश ऑर्गेनाइजर फाउंडेशन की टीम आपको बीकानेर की गलियों से सीधे ले जा रही है उन चमत्कारी गणेश मंदिरों की ओर जिनके दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर होने वाला है भक्ति, आस्था और अनुभवों से भरपूर। चलिए शुरू करते हैं आज की दिव्य यात्रा। जय गणेश। वही बंदारी, वही खुशबू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। तो पूरी धोती जी की है, आप और सिर्फ एकमात्र मंदिर में ठीक पे रहते हैं। दूर दूर तक मान्यता है, कभी तक मुझे ये कहेंगे कि देखो ये मेरे नेक में आ रहा है। ये जो डिस्प्ले आती है ना, ये कहीं भी नहीं आ रही है दुनिया में, केवल यही आ रही है। तो ये डिस्प्ले ऊपर से आती है। गणेश भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी महाराज को वो बात कहते हैं जो दिल की होती है, और ये जो जाते हैं गणेश जी महाराज का काम आपको भी ऐसे प्रमाण होंगे कि जिसके देख के चकित दे जाओगे। तो गणेरो काम जी को है वो पुख नक्षत्र में ही होयो। जैसे ही पुख नक्षत्र काल निकलियो, वापस इन्हें लाल कपड़े सूख ढककर रख दी। फिर नेक्स्ट पुख नक्षत्र जी को आयो, दिन वापस इस तरह सीरो काम वापस शुरू हुए। यह करते करते 12 पुख नक्षत्र में नहीं। मतलब ऐसी परिस्थिति, टिपिकल स्थिति होती है कि मरने को उतर हो जाता आदमी का, मरूंगा मैं तो कुछ नहीं। जब यहाँ आ जाता है ना, तो उसका टिकरी चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं बड़ा गणेश यानी धोती गणेश मंदिर के बाहर। और इस मंदिर के बाहर आप देख रहे हैं फूल मालाओं और प्रसाद, नारियल और भगवान की तस्वीरों की स्टॉल्स लगी हुई हैं। भगवान के पर्चे रखे हुए हैं, तरह तरह के लड्डू, बेसन के लड्डू और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ रखी हुई हैं। साथ ही यहाँ पे खिलौनों के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जो कि आप देख रहे हैं। और साथ ही यहाँ गाड़ियों की इतनी भीड़ है कि देखने को लग रहा है कि बहुत सारे दर्शनार्थी मंदिर में भी आए हुए हैं दर्शन के लिए। तो चलिए हम भी चलते। प्राचीन मंदिर है बड़ा गणेश, लगभग 450 साल से पहला पुराना तो मंदिर है। और मंदिर की विशेषता है कि मतलब ये मूर्ति की बनावट की हुई और 12 पुख नक्षत्र अंदर हुई। यानी हीरो गणेरो काम जी को है वो पुख नक्षत्र में ही होयो। जैसे ही पुख नक्षत्र काल निकलियो, वापस इन्हें लाल कपड़े सूख ढककर रख दी। फिर नेक्स्ट पुख नक्षत्र जी को आयो, दिन वापस इस तरह सीरो काम वापस शुरू हुए। यह करते करते 12 पुख नक्षत्र में नहीं गढ़ाई हुई। फिर विधि विधान से बड़ा वेद ज्ञान वाला जी का ब्राह्मण भी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। और विशेष शुभ यहाँ मानी कि बाइयों वाली सुंड है और लाल पत्थर की मूर्ति है जिसकी साधक मुद्रा में खुद भी साधना करते हुए जी का साधक है, पढ़ने वाला बच्चा है, साधना करने वाला है। कोई भी आप विषय महीना आप जी का सब्जेक्ट रात्रि में जागरण रहती। आज पूरे दिन मंदिर खुला रहती, रात भर। जय गणेश। आपको नाम कौन बताया? कैलाश रामावत। कैलाश रामावत जी जय गणेश और टीम ने थे मंदिर बारे में पी के पर सुबह कहता है। किस लग रही है? आनंद में है क्या साहब? बिल्कुल, आज गणेश चतुर्थी है और यहाँ बड़ा गणेश मंदिर जो नक्सर गेट के बाहर है, धोती वाले गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध है बीकानेर में, पूरे भारत में। और सुबह 4 बजे से यहाँ जो भक्त है, गणेश भक्त हैं, उनका आना यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पंचामृत का वितरण हो रहा है। बूंदी जो यहाँ कड़ाई का प्रसाद होता है उसका भी वितरण हो रहा है। और सुबह से लोग यहाँ पे, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सारे गणेश भगवान की जो महोत्सव है, उत्सव है, उसको मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। और गणेश विघ्न हरता है, तो और हमें ये बताते हैं कि कैसे हम अपने माता पिता को सर्वोच्च माने और उनकी सेवा करें। ये संदेश देने के लिए आज बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। गणेश थोड़ा टेंट लगा हुआ है ताकि दर्शनार्थी विराम कर सके। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं गणेश धोरा की तरफ। आप सभी के साथ में गणपति जी के दर्शन करते हैं। हमने लिए गणपति जी के लिए लड्डू यानी मोदक लिए जो गणेश जी को बहुत प्रिय हैं। एक तरफ एक बच्ची ने मिट्टी के खिलौनों का स्टॉल लगा रखा था, बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे खिलौने थे बच्चों की ही भांति। तीसरी तरफ लगा हुआ था एक पानी का स्टॉल जो कि जल सेवा के लगा था। तपती धूप में दर्शनार्थियों को राहत की सांस मिले। और हम आगे बढ़े ऐसे परिसर की तरफ। यह परिसर बहुत ही सुंदर सजाया गया था गणेश जी का। तो चलिए गणपति जी के दर्शन करते हैं। सत्यनारायण पूजक है, सत्य महाराज कहते हैं। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, गणेश जी महाराज की सुबह सेवा करता हूँ। और बुधवार रविवार खूब भूख आती है। और आज गणेश चतुर्थी, आज आप देखो, आज तो कल से ही आ रही होगी। भूख बहुत आती है और बीकानेर से 10 किलोमीटर दूर है, फिर भी लोग चल के आते हैं बुधवार को। तो मेरे जैसा लगता है लोग। आप भी आओ, आप पहली दफा आए हो? हाँ जी, हम पहली दफा आए हैं। आप आओगे तो आपको आनंद आएगा। हमें तो अब से आत्मा का एक ठहरा हो जाता है, दिल यूं करता है
यहीं बैठे रहे कहीं नहीं। तो हम पहली बार हमें तो अभी से लग रहा है। हम लोग बीकानेर से आए हैं, पवनपुरी से। हमारा एनजीओ है, एनजीओ का नाम है जय गणेशी ऑर्गेनाइजर फाउंडेशन। हाँ जी, हमारे एनजीओ ही गणेश जी है। और लोगों के काम बड़े चुप होते हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने सोच लिया कि आप आए नहीं, कई दिन हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ तो आप कहें यहाँ दूर। अरे वाह, ये भगवान की, ये प्रैक्टिकल बात है। ये जो मैं कहना सत्य है। ये तो मेरे को क्या लगा, जून का महीना था, ये बात है 77 की बात है। अच्छा, 70 की नहीं, 97 की बात है। 97 की बात है। तो मैं दोपहर में मेरे को ऐसा लग रहा कि 15 की भयंकर खुशबू आ रही है। और मेरे को ये लोग 15 खाए जब बाहर पड़े। अब स्थिति ये हो गई कि कौन लाए, आंधियां चल रही थी। इतने दोपहर में कोई 1-1:30 बजे राजदूत मोटरसाइकिल होती थी उस टाइम, वो एक बंदा लेके आया, उसने खड़ी करी, स्टार्ट थी गाड़ी, वो लेके आया। मैं मंदिर था, उसने कहा महाराज प्रसाद चढ़ो। तो 2 किलो उसमें 15। अरे तो मैंने जब खोला तो वही 15, वही खुशबू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। और उस बंदे को मैंने वापस रखी तो उसने कहा महाराज मेरे को 1 लड्डू दे दो, आप रखो। मेरी बड़ा सिकड़ा दी उस रोज। अगर मैं कुछ और मांग लेता, कुछ और मांग लेते, कुछ और दे देते भगवान। आज भी देते हैं। मतलब ऐसी परिस्थिति, टिपिकल स्थितियां होती है कि मरने को उतार हो जाता आदमी का, मरूंगा मैं तो कुछ नहीं। जब यहाँ आ जाता है ना तो उसका फिक्र चेंज हो जाती है। इंसान को मारने में देर होती है, मरना तो है ही, पर ऐसे मरे जिसमें मजा आए कि मरे थे। तो ये स्थान की खासियत है, हमारे गुरु महाराज सक्षम व्यक्तित्व है। इस इंसान को मांगने की देरी होती है, भगवान तो देने में देरी भगवान बहुत देते हैं, बहुत देते हैं। ये देखो आप, मैं बैठे हूँ, थैली भर रही है ना, ये प्रैक्टिकल आप, मैं किसी बात नहीं किया, थैली भर रही है। ये देखो हम खा नहीं सकते, इतना देते। चलिए आप आओ, हाँ जी, आपको खूब मिलेगा। भगवान बहुत देते हैं। गणेश जी महाराज तो साफ साफ प्रैक्टिकल देते हैं। सोचा हो गया, सो पार। चलिए चलिए गुरुदेव। तो हम आ गए हैं गढ़ गणेश, जो कि लक्ष्मीनाथ परिसर में स्थित है। बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है। कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ वहाँ पानी पी रहे हैं। दर्शकों का आना जाना है गढ़ गणेश में, और सभी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। चलिए हम भी दर्शन करते हैं। हमने जैसे ही प्रवेश किया, परिसर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर गणेश जी लग रहे थे। और हमने परिक्रमा की। परिक्रमा के बाद गणेश जी के दर्शन करते करते हमने देखा यहाँ हमें 56 भोग चढ़ाए गए हैं। यहाँ का परिसर इतना खूबसूरत लग रहा था, फूलों से सजाया हुआ, कि सचमुच गणेश जी के दरबार में आ गए हैं ऐसा महसूस हो रहा था। तो और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से सुबह से यहाँ पे गढ़ गणेश मंदिर, नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही प्रातः काल से गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए दर्शनार्थी आते हैं। प्रातः काल आरती के साथ में, श्रृंगार के साथ में यहाँ दर्शन शुरू होते हैं। 11:30 बजे यहाँ पर अभिषेक का कार्यक्रम होता है और 12:15 बजे गणेश जी महाराज की आरती होती है। आरती होने के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति एवं सनातन जागृति महाअभियान के अंतर्गत 43वें पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत ये आयोजन यहाँ पे गढ़ गणेश मंदिर में हुआ, जिसमें सभी दर्शनार्थियों को मोदक का भोग का कि आज अपने बीकानेर के जितने भी गणेश जी हैं, जितने भी मंदिर, उन सब मंदिर जाएंगे। और कितनी ज्यादा आस्था में हमारा आज भी विश्वास है, इसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाना है। यूट्यूब पे डालेंगे, बाकी सारे चैनलों पे डालेंगे, सारी तरह की वीडियो देखेंगे, ये भी देखें। आपकी इस बात में एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति और सनातन जागृति महाअभियान के अंतर्गत 43वें पूजन अनुष्ठान के अंतर्गत वर्ष पर्यंत के पूजन अनुष्ठान होते हैं। और सामूहिक रूप से सनातन के जो बड़े पर्व होते हैं, 151 मंदिरों में एक साथ पूजन होता है। अच्छा। आज गढ़ गणेश मंदिर में मुख्य अनुष्ठान हुआ और 151 मंदिरों में हमने मोदक काल जब मंदिर में भोग लगा, सबसे पहले भोग लगा और वो प्रसाद वितरण हुआ। और इस प्रसाद की एक विशेषता और बताता हूँ, इस प्रसाद का मिश्रण ये सभी सनातन भक्तों को दिन भर वितरित हो रहा है। और सभी 151 मंदिरों में, बीकानेर जिले व शहर के 151 मंदिरों में इसी प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी पर भी यही आयोजन हुए। और आगे जो दुर्गा नवमी आएगी उसमें भी यही आयोजन होंगे। और उसमें कन्या पूजन के 1008 कन्याओं के पूजन के अनुष्ठान विशेष, ये सभी सनातन भक्तों को। हम आ गए नागणेशी मंदिर परिसर में स्थित गणेश मंदिर में। और यहाँ पे सभी लोग प्रसाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। महिलाओं की कतार लगी हुई है, लोग फूल मालाएं ले रहे हैं, नारियल ले रहे हैं। तो चलिए हम भी गणेश जी के दर्शन करते हैं। गणपतये नमो नमः। हम आ गए हैं गढ़ गणेश यानी जूनागढ़ के गणेश जी के दर्शन करने के लिए। यहाँ की भीड़ और यहाँ का दर्शनार्थियों का तांता तो देखते ही बनता है, क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े। अब हम आ गए हैं आदि गणेश मंदिर। तो चलिए गणेश जी के दर्शन करते हैं, उससे पहले हम फूल माला लेंगे। गणेश जी के दर्शन में दर्शन किया, भीड़ तो की भीड़ आई बढ़िया एकदम। आप कितना सालों गणेश जी 25 सालों से हुई है। अच्छा 25 साल से कर रहे हो। और गणेश जी की भीड़ आया है, बहुत मान्यता है भगवान जी दूर दूर तक मान्यता है। की। आ रही है भीड़ भाड़। मैं सुबह 4:30 बजे से आया हूँ। अच्छा सुबह 4:30 लड़के से सेवा में लगे हुए हो। और रात तक कब तक लगे रहो? रात तक 12:30 बजे तक। 12:30 बजे तक। और भजन और आ रही है। तो अब हम आ गए हैं श्री ब्राह्मण स्वर्णकार गणेश मंदिर के दर्शन करने। चलिए गणेश जी के दर्शन करते हैं। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो
गणेश जी के मंदिर के सामने ही बहुत विशेष उनके स्वागत के लिए बीकाराम चांदमल भुजिया वालों ने विशेष प्रकार के मोदकों का निर्माण किया ताकि आज गणेश जी खुश हो जाएं। इतने प्यारे प्यारे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं सागर में स्थित विशेष गणेश मंदिर में। यहाँ के गणेश मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पे गणेश मूर्ति जो है आमने सामने दो गणेश मूर्तियां बनी हुई है मिरर इमेज की भांति। तो पंडित जी ने हमें बताया कि यहाँ पे आने वाले सभी भक्तों की विवाह से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वे बहुत जल्दी दूर होती हैं। गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गणपतये नमो। बोलो जय गणेश। कार्तिक गणेश। ओके, कार्तिक गणेश।